अपनी फिल्मों और अदाकारी के दम पर विनोद खन्ना ने करोड़ों दिलों पर राज किया है। भले ही बॉलीवुड के सुपरस्टार विनोद खन्ना आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका अभिनय आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनसे जुड़े किस्से आज भी सुने और सुनाए जाते हैं। अपने शानदार व्यक्तित्व और बेहतर अभिनय के दम पर उन्होंने लगभग 4 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है। आपने उन्हें फिल्मों में एक खलनायक, एक नायक, एक आम आदमी, एक पुलिस निरीक्षक और ना जाने कितने किरदारों में देखा होगा। अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाले मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना ने बहुत कम समय में हिंदी सिनेमा में एक मुकाम हासिल कर लिया था। विनोद खन्ना अपनी फिल्मों के साथ ही पर्सनल लाइफ के चलते भी चर्चाओं में रह चुके हैं। इतना ही नहीं, फिल्म मेकर विनोद खन्ना को लेकर यह भी कहते हैं कि वह अगर अपनी फिल्मी दुनिया को सीरियसली लेते तो आज वह अमिताभ बच्चन से बड़े सुपरस्टार होते। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विनोद खन्ना ने करियर के पीक पर पहुंचकर फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और संन्यास ले लिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि विनोद खन्ना ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। असल में विनोद खन्ना अपने करियर के पीक में ओशो से प्रभावित होकर सन्यासी बन गए थे। बताते हैं कि विनोद खन्ना अक्सर ओशो के पुणे स्थित आश्रम में जाया करते थे। यहाँ तक कि वे अपनी फिल्मों की शूटिंग भी पुणे में ही रखवाने लगे थे, ताकि वे अपना ज्यादा से ज्यादा समय ओशो के साथ बिता पाएं। यही नहीं, साल 1975 में विनोद खन्ना अपना सब कुछ छोड़कर ओशो के साथ अमेरिका चले गए थे। खबरों की माने तो विनोद खन्ना ने अपना लगभग सारा लग्जरी सामान गरीबों को दान कर दिया था। यही नहीं, विनोद खन्ना अपने परिवार को भी पीछे छोड़कर ओशो के साथ अमेरिका चले गए थे। यहाँ 31 दिसंबर 1975 को उन्हें औपचारिक दीक्षा दिलवाई गई थी। विनोद खन्ना को ओशो के निजी गार्डन में माली का काम मिला था। यही नहीं, विनोद खन्ना इस दौरान आश्रम के जूठे बर्तन, यहाँ तक कि टॉयलेट तक साफ किया करते थे। हालांकि विनोद खन्ना ने अपनी जिंदगी का यह अहम फैसला अपने दोस्त महेश भट्ट के कहने पर लिया था। महेश भट्ट ने अपने दोस्त विनोद खन्ना को फिल्मी दुनिया छोड़ अध्यात्म की ओर जाने के लिए प्रेरित किया था। दरअसल विनोद अपनी मां के निधन के बाद टूट चुके थे। इस दौरान ही महेश भट्ट ने उन्हें ओशो रजनीश के बारे में बताया, जिसके बारे में सुनकर विनोद काफी प्रभावित हुए। दोनों ने जाकर ओशो के आश्रम में शरण ली और भगवा चोला पहनकर रहने लगे थे। लेकिन कुछ समय बाद महेश भट्ट वहां से निकल आए, लेकिन विनोद को ओशो अपने साथ अमेरिका ले गए। करीब 10 साल ओशो की शरण में रहने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में वापसी की। एक्टर जब भारत वापस आए तब तक उनका परिवार बिखर चुका था। एक्टर की पहली वाइफ गीतांजलि ने उन्हें तलाक दे दिया था। विनोद खन्ना ने साल 1987 में फिल्म इंसाफ से बॉलीवुड में कमबैक किया था। इसी बीच विनोद खन्ना ने उद्योगपति सरयू दफ्तरी की बेटी कविता दफ्तरी से 1990 में शादी कर ली थी। तब कविता विनोद खन्ना से उम्र में 16 साल छोटी थी। वहीं कैंसर से लड़ते हुए विनोद खन्ना का साल 2017 में निधन हो गया था। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ भारत।